क्लास 12 के समस्त विद्यार्थियों के लिए हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई एक कविता जिसका शीर्षक आत्मपरिचय। आत्मपरिचय के कुछ भाग को आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। हम उसके बचे हुए भाग में से कुछ छोटे छोटे टुकड़ों की व्याख्या इस वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। पढ़ने का कार्य प्रारंभ करने के पहले आइए हम सब लोग मिलकर के माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे अध्ययन कार्य को प्रभावी बनाने का आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगी। हरिवंश राय बच्चन जी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके मन के विचार कितने उत्तम हैं, वे दुनिया वालों के लिए किस तरह से सोचते हैं। वे कहते हैं कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। सब के बाद कॉमा लगा हुआ है, अल्प विराम लगा हुआ है। इसका अर्थ है कर यत्न मिटे सब। लोग प्रयास किए और प्रयास करते करते मिट गए। कर यत्न मिटे सब। दुनिया वालों में से बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि दुनिया का वास्तविक सच क्या है जान लिया जाए, लेकिन सत्य किसी ने जाना। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका अर्थ है लोगों में से किसी को भी सत्य का एहसास नहीं हुआ। किसी को केवल अमीर अमीर दिखते हैं, किसी को केवल गरीब दिखते हैं। दोनों के बीच का जो पहलू है वो किसी को नहीं दिखाई देता। किसी को उन्नति की दौड़ में अंधी दौड़, हम किसी सदी के हों, लेकिन अगर हमारे समाज का एक तबका अभी भी पिछड़ा हुआ है तो फिर हमारी उन्नत करने का क्या महत्व रह जाता है। अर्थात ये कहते हैं कि वास्तविक सत्य लोगों को नहीं जान सकने की सामर्थ्य आई। तो इनके हिसाब से क्या है, नादान वही है हाय। नादान वही है हाय। अरे दुख है हाय। ये दुख है कि नादान भी वहीं रहते हैं जहाँ पर दाना। जहाँ पर एक तरफ लोग सुविधा से संपन्न हैं, वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दाना तक नहीं, खाने को दाना तक नहीं। एक तरफ वे लोग हैं जिनके पास धन संपत्ति इतनी है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसको खर्च कहाँ करें। एक तरफ वे लोग भी हैं जो लोग दोनों टाइम भोजन प्राप्त करना भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये दोनों बराबरी दुनिया में आने वाली नहीं। यह सत्य जानने की ज़रूरत है। बच्चन जी आगे कहते हैं फिर मूढ़ न क्या जग। अगर ऐसा ही है तो जग वाले लोग क्यों न मूर्ख हैं, उनको मूर्ख क्यों न मान लिया जाए जो इस पर भी सीखें। जग वाले अगर इतना समझा देने के बाद अगर नहीं सीख पा रहे हैं, अर्थात वो जगत कल्याण, जगत के सारे लोगों के कल्याण के लिए अपना हाथ नहीं बटा रहे हैं, तो वे लोग मूर्ख हैं। अर्थात हमें अपने विकास के साथ साथ उनका भी ध्यान देना परम आवश्यक है जिन लोगों ने अभी तक केवल पेट के लिए सारा प्रयास किया है। गरीबों के रहते देश उन्नति की तरफ कहाँ जाएगा। अर्थात पूरे समाज के लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है। दुनिया वालों को मेरी इन बातों से सीख लेनी चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं मैं सीख रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी का लर्निंग प्रोसेस चालू है। क्या सीख रहे हैं? सीखा ज्ञान भुलाना। इन्होंने जो ज्ञान सीखा था उसको भुलाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात ये अपने अंदर के छल कपट और चालाकी को भुला रहे हैं ताकि जगत वालों में सबसे प्रेम से मिला जाए, सबके कल्याण
के लिए सोचा जाए, सबके कल्याण का प्रयास किया जाए। इसी उम्मीद पर हरिवंश राय बच्चन जी अपने विचारों को उत्कृष्टता दे रहे हैं और इनके उत्कृष्ट विचार दुनिया वालों के लिए काफ़ी हितकारी होंगे, ऐसा ये उम्मीद रख रहे हैं। बच्चन जी आगे कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं जिस तरह से सोचता हूँ उस तरह से दुनिया वाले नहीं सोचते, इसलिए मेरा और दुनिया वालों का नाता नहीं बैठ पाता है। अर्थात मैं बहुत अच्छे से दुनिया वालों के कल्याण का कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जितना उत्तम सोचता हूँ उस तरह से दुनिया वाले मेरे विचारों को समझ नहीं पाते, मेरे विचारों के आधार पर वो अपने जीवन को उत्तम नहीं बना पाते। यही मुझे सबसे बड़ा दुख है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। मैं अपने ख्यालों की दुनिया रोज़ बनाता हूँ और जब उस पे दुनिया वालों को खरा नहीं उतरता देखता हूँ तो उस दुनिया को मैं मिटाता हूँ। मतलब मैं प्रतिदिन दुनिया की अच्छी अच्छी भावनाओं वाला सुंदर और श्रेष्ठ धन संपत्ति से युक्त, खुशियों से युक्त दुनिया का निर्माण काल्पनिक तौर पे करता हूँ और उसको मिटाता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से सोचता हूँ उस तरह की हालात दुनिया वालों के लिए नहीं प्राप्त कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे विचार बहुत ही उन्नत हैं, उत्तम हैं और मेरे प्रयास के द्वारा उस हद तक पहुँचने में मैं समर्थ नहीं होता हूँ, इसलिए उसको मैं मिटाता हूँ। मैं ख्याली पुलाव बनाता हूँ। मैं लोगों के लिए बहुत ही उत्तम जीवन की कल्पना करके उसको यथार्थ में ढालने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है तो उस ख्याल को हटाता हूँ और दूसरे तरीके से लोगों के कल्याण की बात सोचता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, एक शब्द छूटा है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कर्ता के बाद वहाँ वैभव लिखा है। ये दुनिया वाले जो हैं, इस दुनिया में जो लोग हैं, वे इस पृथ्वी पर वैभव जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? वैभव, धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं। धन इकट्ठा करके अमीर बन के प्रभावशाली बनना चाहते हैं। परिवार की स्थिति बहुत अच्छी बना के अपने कल्याण की कामना करना चाहते हैं। ऐसी पृथ्वी को मैं अपने हर एक पग से ठुकराता हूँ। मैं धन संपत्ति से युक्त जीवन को कदापि उत्तम जीवन नहीं मानता। मैं लोगों द्वारा मिले हुए प्रेम से युक्त जीवन को जीवन मानता हूँ। मैं ऐसी पृथ्वी को जितने कदम रखता हूँ पृथ्वी पर, उतने कदमों से मैं ठोकर मारता हूँ। अर्थात मुझे धन संपत्ति वैभव से युक्त जीवन की अपेक्षा नहीं। मैं लोगों के प्रेम को प्राप्त करने की अपेक्षा करता हूँ। मैं लोगों के कल्याणार्थ अपने आप को होम कर देने की कोशिश करता हूँ। मैं लोगों के कल्याणार्थ उनको सद्भाव और प्रेम के लिए प्रेरित करता हूँ। ऐसी है मेरी भावनाओं की गुम्फन, ऐसी है मेरे मस्तिष्क की सोच। तो आइए हम लोग पहले प्रथम पेज वाले प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। लोगों ने क्या नहीं जाना, यह पहला प्रश्न होगा। नादान और दाना किसे कहा गया है? जग को क्या सीखना चाहिए? और हरिवंश राय बच्चन जी अब क्या सीखने में लगे हुए हैं? हरिवंश राय बच्चन जी और दुनिया वाले दोनों में क्या फ़र्क है? हरिवंश राय बच्चन जी क्या मिटाते रहते हैं प्रतिदिन? हर एक कदम से किस तरह की पृथ्वी को ठोकर मारना चाहते हैं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपसे लिख करके मुझे इमेज के रूप में भेजने की मैं उम्मीद रखा हूँ और शायद आप लोग इसको ज़रूर पूरा करेंगे।